आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विशेष चर्चा करना चाह रहे हैं। 26 नवंबर 2025 संविधान प्रस्तावना का वाचन पर्व है और संयोग से इसी दिन यानी 26 नवंबर 2025 को भारत में न्यायपालिका के 53वें CJI के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने शपथ ली। भव्य समारोह हुआ। उस समारोह में जो विदेशों के न्यायाधीश और CJI शरीक हुए, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सब कुछ शरीक हुए, किंतु उसमें नेता विपक्ष राहुल कुमार नजर नहीं आए और हरियाणा के जो CM खट्टर जी वो जरूर नजर आए। अब ये बात बड़ी दूसरी हो गई। तो CJI जी सूर्यकांत जी ने संविधान की रक्षा का वायदा किया, संविधान पीठ के गठन की घोषणा की, जो प्रकरण का पंजीकरण होता है उसके बारे में बताया और भी अनेक उन्होंने बातें की, अनेक प्रकार की घोषणाएं की। अब 26 नवंबर को उनकी अग्नि परीक्षा का दिन है और अग्नि परीक्षा कैसे होगी ये बड़ी विचित्र बात। केरल सरकार ने SIR के खिलाफ एक याचिका दायर की। उस याचिका की सुनवाई 26 नवंबर 2025 को होगी। इसके पूर्व भी CJI सूर्यकांत जी SIR के मामले में जो शिकायतें वो हैं सब उनको सुन चुके हैं, जान चुके हैं और उन्होंने तारीख पे तारीख दी थी। मतदान के बाद भी वो तो मामला सुना गया। ठीक है, ये हो गया, एक प्रक्रिया है, इसके बाद में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब 26 नवंबर को क्या होगा, सूर्यकांत जी किस प्रकार का निर्णय देंगे? मामला बड़ा पेचीदा है। अरे मामला पेचीदा नहीं है, बहुत सहज सरल है कि यहाँ पर चुनाव आयोग SIR के नाम पर किस प्रकार के नाटक कर रहा है, किस प्रकार के घोटाले कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। EVM घोटाले भी किसी से छिपा नहीं है, ये सब कुछ उजागर है। और 26 तारीख को CJI के रूप में सूर्यकांत जी मामला सुनेंगे। अरे अब इस मामले में सुनना क्या है, सब कुछ तो स्पष्ट है। अब केरल सरकार ने जो अपने पक्ष रखा है ना, वो अपने आप में बड़ा मजबूत है। देखिए, SIR का कोई विरोध नहीं कर रहा है। मतदाताओं का सत्यापन होना जरूरी है, होना भी चाहिए, किंतु जो SIR के माध्यम से जो प्रक्रिया को बहुत ही जटिल बना दिया गया है, उसे एक षड्यंत्री प्रक्रिया बना दी गई है। उसमें वोट काटने की प्रक्रिया साफ नजर आती है। तो CJI जी को अब तो निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब यहाँ पर और जो इस SIR के खिलाफ किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, BLO पर कितना दबाव बनाया जा रहा है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, BLO विरोध कर रहे हैं। और ये सिर्फ BLO विरोध नहीं कर रहे हैं, देश के हर प्रांत से SIR का विरोध हो रहा है। SIR के मतदाता सत्यापन का विरोध नहीं हो रहा है, जो उसकी कठिन प्रक्रिया के और जो चुनाव आयोग जिस प्रकार के नाटक करता है ना, उसका विरोध हो रहा है। तो हमारे न्यायमूर्ति CJI जी ने संविधान के रक्षा की बात की है, प्रजातंत्र के रक्षा की बात की है, जनमत के रक्षा की बात की, मताधिकार के रक्षा की बात की है, तो
तो अब उनको 26 को सुनना था। अब देखते हैं वो किस प्रकार सुनते हैं, क्या सुनते हैं। उनको सब कुछ संज्ञान है, सब कुछ सच है, सच सब कुछ पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसा किया जा रहा है, ये इसका बात का भी उन्हें संज्ञान है। तो जब हर चीज़ का संज्ञान है तो प्रकरण को क्या सुनना। ये चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी दलीलें आएंगी, वह प्रकरण को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो क्या सीजीआई फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सीजीआई जी का संकल्प है कि हमारे देश में जो भी आदमी खड़ा है उसके आखिरी पंक्ति के आदमी को सच्चा न्याय मिलना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और उन्होंने अपने शपथ में भी यही संकल्प लिया था। तो आज 26 नवंबर को एसआईआर के मामले में आप सच्चा न्याय दे दीजिए। आप जो ये विपक्ष की चुनाव आयोग की तरफ से जो उनके वकील है ना, वो किस प्रकार के दाव पेच खेलते हैं, कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं, ये सारा सब आपको संज्ञान है, आप संज्ञान भी ले चुके हैं। तो आप एक स्पष्ट निर्णय दे दीजिए एसआईआर को। एसआईआर को लेकर एसआईआर समाप्ति का कोई नहीं कर रहा है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, मगर जो एसआईआर की जो अव्यवहारिकता है ना, उस पर सवाल उठे। क्या जरूरी है कि आप चुनाव की घोषणा हो उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले का जो चुनाव आयोग नाटक करता है, वो क्या किसी से छिपे नहीं है, सब कुछ उजागर है। अब केरल में पंचायत के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव होना है, तो आप ये जब एसआईआर चला रहे हैं तो आप कैसे मतदाता की सूची तैयार होगी, कैसे मतदाताओं का सत्यापन होगा, ये तो गलत बात है ना। अब इसका एक बहुत बड़ा सीधा सच्चा सही तरीका ये है कि एसआईआर तो हो, आप सत्यापन कीजिए, आधार कार्ड के आधार पर सत्यापन कर दीजिए, और मतदाता सूची है ना, उसके आधार पर आप प्रत्यक्ष ये प्रमाणीकरण करा लीजिए कि ये मतदाता है ना, ये मतदाता है, ये मतदाता है, ये मतदाता, उसका एपिक नंबर ये है। और यदि मान लीजिए कोई मतदाता अपने घर पर नहीं मिलता है या आउट ऑफ स्टेशन है, तो आप उसका रिकॉर्ड नोट करवा लीजिए कि ये मतदाता तो हैं किंतु आउट ऑफ स्टेशन है और इनका एपिक नंबर ये है। ये फॉर्म भरने की, ये करने की, ये जटिलता करने की क्या ज़रूरत है। और बीएलओ पर इतना बोझ डालना, उनको प्रताड़ित करना, ये कौन सा न्याय है। जो एक सीधी सच्ची पद्धति है, उस पद्धति को अपनाना चाहिए। मगर यदि ये ऐसी पद्धति अपना लेंगे ना, तो इनका जो भाजपा को सहयोग देने वाला खेल बिगड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर सीजीआई को देखना है कि आखिरकार ये षड्यंत्र क्या थे। अब किसी से छिपा नहीं है, सीजीआई को भी संज्ञान है, उनको भी सत्य पता है। और अब सत्य को भी अब तो प्रमाणित करने की जरूरत पड़ रही है, सत्य पर भी अब न्याय की मोहर लगने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये 53वें सीजीआई सूर्य कुमार जी हैं, वे एसआईआर में जितनी भी जटिलताएँ हैं, घिनौनापन है, कुकृत्य हैं, उन सबका स्वतः संज्ञान दे दें। इनकी और अनेक याचिकाएं प्रस्तुत है जिनकी सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होना है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और एक एसआईटी गठित कर दें, वही एसआईटी सारे के सारे तथ्यों का सत्यापन कर देगी, जो घोटाले में उनको उजागर कर देगी। अरे आप जिन के नाम काट रहे हैं, आप जिनको मताधिकार से वंचित कर रहे हैं, आप उनको सूचना तो दीजिए ना, सूचना तो देना पड़ेगी ना कि आपको मताधिकार से वंचित किया जाता है, और उसका कारण भी बताना पड़ेगा। मगर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो बस आप तो फॉर्म भर के दे दीजिए, वो फॉर्म में अपनी मर्जी से जो करना चाहे, जिस फॉर्म को रिजेक्ट करे, जिसका नाम काटना हो काट दे, इस प्रकार के छात्र खेल हो रहे हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी खुद जांच कर लेगी। और जो राजनीतिक दलों के जो बीएलए है ना, वो अपने अपने पक्ष रख दे कि ये यहाँ पर यह आदमी तो जिंदा और इसको मृत बता दिया गया, यह आदमी मतदाता है, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है, बाहर आने के बाद उसका फिर से प्रमाणीकरण कर लीजिए। ये सारा बीएलए का भी दायित्व है। मामला तो बड़ा विचित्र है। बस ये तो एक बात है कि एसआईटी के नाम पर शातिर षड्यंत्र और सत्तावादी राजनीति हो रही, और ये भाजपा को सत्तावादी लाभ दिलाने के लिए ये एसआईआर का नाटक किया जा रहा है, पक्षपाती नाटक किया जा रहा है। मामला तो है स्पष्ट है। सीजेआई भी सत्य जानते हैं, बिल्कुल उनको पता है कि इस प्रकार का नाटक हो रहा है। और बिहार में जो देखा ना हुआ, आपने बिहार की स्थिति को भी जरा देख लीजिए कि वहाँ क्या हुआ। 80 लाख वोटर्स 67 लाख वोटर्स के नाम कैसे काट दिए गए? अरे क्या सब घुसपैठिए हैं? और यहाँ पर ये नाजी गैंग ने ये जो चुनाव आयोग कहता घुसपैठिए। अरे आप घुसपैठियों का तो पता ही नहीं लगा सकते। आपने बिहार में घुसपैठियों का इतना बड़ा खेला बताया, वहाँ कहाँ मिले वहाँ पे घुसपैठिए? कुल 214, और उसमें से भी 118 तो मृत पाए गए, बाकी बचे ये क्या? तो ये आखिरकार ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है झूठ? और क्यों आपने बिहार में इतने मतदाताओं के नाम काटे? और आपने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे, इससे वहाँ पर बिहार में सत्ता परिवर्तन और सत्ता का भी बवाल खड़ा हुआ। ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, पर अभी तो ये केरल का है। मेरे केरल का एक निर्णय अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू होगा। अब तो बीएलओ भी काम नहीं करेंगे, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। अरे सूर्यकांत जी, सीजेआई साहब, आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है। हमारे देश में आधार की मान्यता है, आधार पहचान पत्र के 6 करोड़ आधार कार्ड धारक दिवंगत हो चुके थे। उसमें सरकार के पास में कितनों का संज्ञान है पता है? 1,23,00,000। शेष जो बचे हुए हैं आधार कार्ड धारक जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची में। तो एक क्या आधार में को संशोधित करने की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है? नहीं है, कहीं भी प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए जो दिवंगत व्यक्ति जिसके पास में आधार है, यदि वो इस दुनिया में नहीं है, तो जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है ना, उसमें आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। और जो जहाँ की निकाय है, स्थानीय निकाय है, प्रदेश निकाय है, वो उसकी सूचना आधार की जो जांच करती है, जो रिकॉर्ड रखती है, उसके पास में भेज दे। ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। और जो मतदाता सूची में जो नाम काटे जाएंगे, ये जाने होंगे ना, उसमें अधिकांश तो दिवंगत वही निकलेंगे जो आधार कार्ड धारक थे और दिवंगत हो चुके थे, किंतु उनके नाम मतदाता सूची में है। आप जरा इस व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। ये हम बहुत बड़ी बात आपके नोटिस में ला रहे हैं। ये भी मामला बहुत जरूरी है। तो हमारा कहने का तो यही आशय है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अब संज्ञान ले ले। ये एसआईआर है ना, चुनाव आयोग के भरोसे ना करे, छोड़ दे आप उसको और कहिए कि एसआईआर आप बंद कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे के इस तरीके से आपको मतदाताओं का सत्यापन करना है। आप किसी का नाम नहीं काट सकते, और यदि किसी का नाम आपने काटा है ना, तो उसको मतदाताओं को सूचना दीजिए। और पूरी लिस्ट आप चाहे जितने करोड़ मतदाताओं के नाम काटेंगे, उनकी पूरी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करवाइए। बूथ वाइज होना चाहिए, और उसमें कारण भी बताना चाहिए कि आपका इस कारण से आपका मताधिकार निरस्त किया गया।
और सीबीआई साहब, आपने कल अमित शाह का भाषण तो सुन ही लिया ना, कि जितने लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे ना, उनकी अलग से खुफिया जांच होगी, खुफिया जांच होगी। और जांच कैसी होगी? उनकी नागरिकता की। अरे जो बिहार में इतने लोगों के काट दिए गए नाम, अपने लाखों के नाम काट दिए, उनकी तो जांच करवा लीजिए। कितने आप उसमें जो घुसपैठे मिले, कोई घुसपैठे मिले नहीं। आपने जो चुनाव आयोग ने साथ ही षड्यंत्र पूर्वक लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया। यह आपको अब सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और इस पर निर्णय देना पड़ेगा। तो 26 नवंबर को केरल सरकार का जो विरोध है ना, उसकी याचिका पर आप सुनवाई करेंगे। और सुनवाई तो क्या है, वो दिखा होगी, वकील आएगा चुनाव आयोग का, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, झूठ बोलेगा, सफ़ेद झूठ बोलेगा, न्यायालय को भ्रमित करने की पहल करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सरकार ने अपने सारे बिंदु रख दी, सब उसने अपना पक्ष रख दिया, और उस पक्ष को आपको सुनना है, उसकी व्यवहारिकता जानना है, जो केरल सरकार ने प्रस्तुत किया, और उसके आधार पर निर्णय लेना। तो आप तो कल ही निर्णय दे सकते हैं, 26 को ही आप निर्णय लिख सकते हैं कि ये केरल में जो चुनाव की प्रक्रिया है स्थानीय निकायों की, अन्यों की, अतः यहाँ पर एसआईआर रद्द किया जाए। बाद में कीजिए, जरूरी थोड़ी है कि आप 1 महीने में एसआईआर करें। आप एसआईआर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी कर सकते हैं, परंतु इतनी जल्दी क्या है? ये बंगाल में जो अभी चुनाव है ना, उसके पहले एसआईआर करने का एक नाटक है, ये सत्तावादी नाटक है, ये किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। तो 26 नवंबर 2025 सीबीआई गवाई जी की पहली अग्नि परीक्षा कर। अब पहली अग्नि परीक्षा में आस होते हैं कि नहीं, ये तो 26 जनवरी को शाम को उनके निर्णय का पता लगेगा कि क्या वे निर्णय देते हैं। परंतु जो जनता की मांग है, बीएलओ की मांग है कि ये एसआईआर जो प्रक्रिया है ना, इसमें सुधार होना जरूरी है, उसको व्यवहारिक बनाना जरूरी है। उसमें किसी भी मतदाता का नाम कटना नहीं चाहिए, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। तो आपको संविधान की रक्षा करना है, मतदाताओं के मौलिक अधिकार की रक्षा करना है, और जो ये चुनाव आयोग के सारे षड्यंत्री खेल हैं, इनके भी पर भी नियंत्रण करना है, इनको भी लताड़ लगाना है। और इसी के साथ साथ जो ईवीएम घोटाले हुए हैं, सारे उजागर हो रहे हैं आपके सामने, न्यायालय के सामने सब कुछ उजागर हो रहा है। तो आपको एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये भी देना है कि केरल में भी जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे, वो सारे बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप इस प्रकार का निर्णय भी दे दीजिए ना। प्रजातंत्र की रक्षा का करने का, मतदाताओं की रक्षा करने का आपने संकल्प लिया, आम आदमी को सच्चा न्याय देने का संकल्प लिया है, ये आपकी प्रतिज्ञा है, और इन्हीं को लेकर आपने शपथ ली है। खैर ठीक है, अब 26 जनवरी को हमें 26 नवंबर का हमें भी इंतज़ार है, और शायद सीबीआई साहब को